हाँ जी गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज कल से ज़्यादा सर्दी है और मेरा गला भी ख़राब हो रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत धीरे ही आवाज़ आएगी, तो एडजस्ट करना। धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है गाइस, बस इसी का इंतज़ार है। थोड़े दिन बाद मुंह के अंदर से भी हवा निकलेगी, इतनी खतरनाक ठंड पड़ेगी। और गाइस, मेरे शुरू की हैबिट ये थी, मैं उन बच्चों में से था स्कूल टाइम में जिसका पूरा होमवर्क होता था। मम्मी पापा से मम्मी पापा के पास कंप्लेंट नहीं आती थी, उन बच्चों में से था मैं। पर वो उन्हीं बच्चों में से रह गया मैं बन के, क्योंकि आप इस ज़िंदगी में जितना सीधा बनोगे ना, उतना ही लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। तो इसलिए इतना भी सीधा मत बनो कि लोग तुम्हारा बहुत फ़ायदा उठाएं, क्योंकि सीधे लोगों को लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि मैं शुरू में जो वो लगा था ना, तो मेरे सीनियर से ना मुझको इतना काम देते थे, और मैं मना तो कर नहीं पाता था, इसलिए इतना काम देते थे, बहुत काम करना पड़ता था मुझे। पर धीरे धीरे किसी ने मुझे बोला कि भाई तू जितना सीधा बनेगा ना, उतना तेरे को काम तो चाहिए। तो इसलिए है ना कि थोड़ा सा है ना चालाक टाइप वगैरह वैसे बन, वैसे भी नहीं काम कर, पर इतना मत कर, किसी का लोड लेके काम मत कर। तेरा मन हो तो काम कर, नहीं है तो थोड़ा आराम कर ले, फिर उसके बाद काम कर। ये था। तो इसलिए गाइस, किसी का काम मत करो, खुद का काम करो ना गाइस। ये जो सूनी सड़कें है ना, ये बताती है कि तुम में कितना डिसिप्लिन है, तुम अपने काम के प्रति कितना रुझाव रखते हो। क्योंकि तुम डिसिप्लिन रखोगे ना, तो शरीर तो चेंज होगा, तुम्हारा लाइफ स्टाइल भी चेंज हो जाएगी। तुम जल्दी उठो, कुछ ना कुछ काम करो, तो इसलिए कुछ ना कुछ होगा। चलो जिम में मिलता हूँ अब। बाय गाइस, पीछे चेक करो कितनी धुंध आ रही है। इस धुंध के अंदर नहीं चल रहा हूँ, तो विंटर आर्क सा फील हो रहा है मुझे कि विंटर आर्क कर रहा हूँ। तो हाँ जी गाइस, तो अभी जिम में आ चुका हूँ। फिर उसके बाद वर्कआउट करते हैं। आज चेस्ट चेस्ट का ताबड़तोड़ वर्कआउट लगाते हैं, फिर मिलता हूँ जिम करने। हाँ। आज का वर्कआउट लगाया। चल भी नहीं पा रहा, इसलिए हालत खराब हो गई आपका। आठ नौ के समथिंग लग गए होगी। सात आठ आठ हो गई, आठ हो गई। नौ के ज़्यादा पुल हो रहा है, हमारी हालत नहीं। इस घर पे आ चुका था, अब डाइट लूँगा, फिर मिलते हैं। हाँ जी गाइस, अभी डाइट वाइट लेके एकदम रेस्ट कर रहा हूँ। तो आपको गाइस टीनेज के अंदर सक्सेस चाहिए ना, तो लोगों ने बताऊँ क्या प्रायोरिटी बना रखी है खुद की? दोस्त, रिलेशनशिप और रिश्तेदार। एक बात बोलूँ, जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, तब तक न तुम्हारे दोस्त काम में आएंगे, न रिलेशनशिप काम में आएगी, न तुम्हारे रिश्तेदार काम में आएंगे। इसलिए मैं सारे दिन भर ऑफिस में रहता हूँ और मेरे सारे दोस्त कहीं घूम रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं, तो मैं भी मनी सेव कर रहा हूँ। तो 1-1.5 साल अपने खुद पे काम करो, फिर देखो कि तुम क्या क्या से क्या होते हो। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारे को आगे तक पहुँचाएगी। तो इसलिए
अपनी प्रायोरिटी को चेंज करो लाइफ के अंदर अगर कुछ करना है तो हाँ गाइस, रेडी हो चुका हूँ ऑफिस के लिए। अब चलते हैं ऑफिस। इस घर पे आ चुका था और आके अब फ्रेश होऊंगा। फ्रेश होने के बाद मिलता हूँ। स्टे ट्यून। हाँ जी गाइस, तो आज सुबह से बहुत बिजी था। पता नहीं, कल का भी दिन बहुत बिजी था और आज का दिन भी थोड़ा बिजी था सर। तो आज तो एक तो ट्रैफिक भी बहुत था गाइस, बता नहीं पाया आपको। ब्लॉक के अंदर इतना ट्रैफिक था, पता नहीं क्या क्या था। एसएमएस की तरफ वो इतना ट्रैफिक कि मुझे आते आते जस्ट अभी आया था मैं। इतना टाइम हो गया, 2 घंटे हो गए थे मुझे निकले हुए वहाँ से। पानी की टंकी आते आते 3 घंटे लग गए मेरे से। मैं नॉर्मल डे आधी 1 घंटे में पहुँच जाता हूँ। तो ट्रैफिक बहुत हो रहा है गाइस। और ना गाइस, आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो ना तो पहले किसी को बताओ मत। अगर वो आप बात किसी को बता देते हो ना मैनिफेस्ट होने से पहले, तो वो आपकी बात पूरी नहीं होगी। तो अगर कोई भी आप मैनिफेस्ट करते हो ना चीज़, तो पहले आप खुद में रखो वो बात दबा के। लोगों के सामने बताओ मत, खुद की बातों को शेयर मत करो। तो उससे मैनिफेस्ट नहीं हो पाता मेरे हिसाब से। तो मैंने यही सुना है और मैंने करके भी देखा है। क्योंकि अपन किसी को वो काम होने से पहले ही बता देते हैं लोगों को, भाई मैं वो काम कर रहा हूँ, तो वो काम कभी नहीं होता पूरा। तो इसलिए मैनिफेस्टिंग से पहले बताया हुआ काम नहीं होता। और हैकर ब्लॉग में दिखता नहीं है। आज तो ऐसा लग रहा था पूरे दिन से कि मैं गिव अप कर दूं, पर मेरे पास ऐसी रील आई कि नेवर गिव अप। कि गिव अप मत करो कभी भी लाइफ के अंदर। कुछ भी हो जाए, भले व्यूज नहीं आ पा रहे, इतना काम करो कि मेहनत करो कि अपना व्यूज आएंगे। कल नहीं आएंगे, आज नहीं आएंगे, परसों तो आएंगे ना व्यूज। तो इसलिए अपनी चलो इंडियन हैकर बोल रहा है परसों भी नहीं आए परसों भी नहीं आए तो अपन मेहनत थोड़ी छोड़ सकते हैं गाइस। इंडियन हैकर की बहन ही है। तो गाइस परसों भी नहीं आए तो कभी ना कभी तो आएंगे ना। अपनी मेहनत नहीं छोड़ सकते गाइस, मेरा तो यही कहना है। पुचो पालो अरे शाला है अंको। तो गाइस आज फाइनली जगी हुई है। वैसे तो जगती नहीं है, सारे दिन भर सोती रहती है, आज चिल्लाती रहती है, पागलों की तरह हरकतें करती रहती है, पर कुछ इमोशन का कुछ भी नहीं करती, रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं देती। पर अगर किस दिन ज़्यादा ही हो जाती है तो फिर खतरनाक रिएक्शन देती है गाइस। ये रिएक्शन दिया करो बल्ला पूछो। हाँ इधर दो, इधर कैमरे के अंदर पा करो। एक पा भी करती है गाइस ये। गाइस लोगों को तो लगता है मैं बहुत खुश रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मन में क्या चलता है पूरे दिन भर, क्या माइंडसेट होता है मेरा। मैं डेली डिसिप्लिन में रहने वाला इंसान हूँ। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए लाइफ के अंदर। वैसे चाहिए लाइफ के अंदर तो चाहिए साथ किसी का, पर वैसे किसी का नहीं चाहिए। लोग मुझे अभी बोल रहे हैं कि फालतू का टाइम वेस्ट है, ऐसे कर रहे हैं। तो अभी मैं लोगों को कुछ भी नहीं बोल रहा, लोगों की सुन रहा हूँ। कभी ना कभी तो होऊंगा मैं वायरल। तो इसलिए मैं मेरी मेहनत को नहीं छोड़ सकता। मेरे में ये है, मेरे दोस्त भी मेरे इस बात को तो बोलते हैं, सब बोलते हैं, क्योंकि मैं डिसिप्लिन में रहता हूँ। वो ऐसे बोलते हैं कि मैं जिम कभी भी स्किप नहीं करता। मेरे साथ कोई भी जाता है ना तो वो भले ही कर देगा जिम स्किप, पर मैं ना जिम स्किप नहीं करता, क्योंकि मैं मेरे डिसिप्लिन में रहता हूँ। मैं भले ही है ना संडे की छुट्टी होती है, संडे को थोड़ा बहुत कर जाता हूँ उठने के अंदर देर वगैरह, पर वीक के अंदर 6 डे, वीक के 6 दिनों में मैं इतना करता हूँ अपने आप को पुश, क्योंकि मैं वहाँ पर ही खुद को अपने आप को पूरा दिन का कुछ भी होता है ना मैं वहाँ पर ही पुश कर पाता हूँ। सो पहले जो भी मेरे टेंशन होती है वगैरह मैं सारी वहाँ ही पुश कर पाता हूँ, क्योंकि वहाँ इतना सुकून मिलता है जिम के अंदर जाने के बाद। तो 1-2 घंटे तो मैं ऐसा लग जाता है खतरनाक, जैसे कि जन्नत के अंदर आ गए हो। अपने आप को इतना पुश करता हूँ, इतना पुश पूछो मत। ये वर्कआउट मेन जरूरी है, क्योंकि मैंने वर्कआउट ऐसे नहीं कि मैं वर्कआउट अभी कर रहा हूँ। मुझे वर्कआउट लंबे समय तक करना है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं वर्कआउट करूँगा। इतना वर्कआउट बहुत और इतना अभी तक मैं कोई सप्लीमेंट नहीं चला रखा, अभी तक नेचुरल हूँ मैं।
बस घर की डाइट लेता हूँ बस नॉर्मली। अफोर्ड करने के लिए तैयार नहीं हो जाता पूरी तरीके से कि मैं अब बिल्कुल अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं नई नई चीज़ें अफोर्ड कर सकता हूँ, जैसे कार और नए जिम और कहीं बाहर घूमने की तैयारी, प्लानिंग वगैरह। मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा ना जिस दिन, तब से मैं पूरा बदल जाऊंगा, अफोर्ड करने लग जाऊंगा, तो प्रोटीन्स भी खाऊंगा, सब चीज़ें खाऊंगा मैं। बस उस चीज़ में टाइम लगेगा गाइस अभी थोड़ा बहुत, इसलिए समय दूंगा मैं सबको। पर ये ब्लॉगिंग भी मेरा यही है कि मैं इसलिए मैंने स्टार्ट किया था कि मेरे को जॉब नहीं करनी, मैंने जॉब लाइन में देख लिया, मेरा स्टडी में इतना मन नहीं लग पा रहा गाइस। अब घर वाले बोल रहे हैं कर कर कर, अब घर वाले ऐसे नहीं पूछ रहे कि मेरा क्या मन है, इसलिए मैंने अब स्टार्ट किया है ब्लॉगिंग का। ब्लॉगिंग में मैं पूरी मेहनत करूँगा, इतनी मेहनत करूँगा। और मैंने है ना गाइस टिकटॉक के ज़माने, हाँ टिकटॉक जब था, टिकटॉक से स्टार्ट की थी रील्स वगैरह बनाना। तो टिकटॉक पर भी मैंने इतनी रील्स बनाई गाइस, इतनी रील्स, 1000-1500 रील बना दी टिकटॉक पर, तब भी कुछ हुआ नहीं। तभी भी मुझे घर वाले बहुत डांटते थे, ये क्या कर रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, ऐसे कर रहा है। फिर भी मैं ना गाइज ओके करता, पर मेरा इसमें कुछ नहीं हुआ। फिर इंस्टाग्राम पे भी रील बना के डालते रहा। इतना पागल हो गया था मैं रील्स के अंदर। कंसिस्टेंसी थी मेरे में गाइस, डिसिप्लिन था हमेशा से। मैं शाम के 6 बजते ही मेरी रील आ जाती थी इंस्टाग्राम पे, इतना कंसिस्टेंसी था। पर वहाँ पर भी कुछ दिखा नहीं, फिर मैंने रील बनाना ही छोड़ दी। स्कूल टाइम में इतना शौकीन था रीलों का, मेरे दोस्त भी यही कहते थे कि भाई तू रुक जा भाई, सुबह से क्या रील बनाएगा, पढ़ भी ले। मैं स्कूल टाइम में जैसे लंच होती ना, तो मेरे दोस्त के पास आईफोन था, दानिश के पास, तो मैं उसके आईफोन से ना वीडियो क्रिएट करता हूँ कभी क्या, और कंटेंट ऐसे सोचता था गाइस पूछो मत, पर वो कभी वायरल नहीं हो पाया। इसलिए मैंने मेहनत तो शुरू से कर रहा हूँ गाइस, मैं जितनी मेहनत किसी ने नहीं की, तो इसलिए मेहनत करो गाइस। इसलिए फिर अब मैंने नया स्टार्ट किया है व्लॉगिंग के बारे में। अभी भी मुझे है ना, मेरे ऐसे नहीं कि घर वाले, मेरी दीदी वगैरह तो सपोर्ट के अंदर है, पर और कोई क्या बोलते हैं, पड़ोसी वगैरह ही बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये ऐसे वगैरह। तो इसलिए मैं लोगों की नहीं सुनूंगा और मैं व्लॉगिंग करूँगा, आखिरी हद तक करूँगा व्लॉगिंग। कुछ भी हो जाए मैं व्लॉगिंग को कभी छोड़ ही नहीं सकता, ऐसी चीज़ है मुझे। और कभी ना कभी तो होगा गाइस, फिर वो वाला गाना चलेगा। तो कौन सा गाना था भूल गया यार गाइस। मिडिल क्लास बंदा तेनू सीखे तो तुझे पैसे नाल जज कर देसी ते औकात तानू शक्लों न सत। तो ये गाइस आता ही आता है मेरे को गाना, इसलिए ये वाला गाना चलेगा कभी ना कभी। तो गाइस एंड करता हूँ, तो व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो गाइस। 1 लाख सब्सक्राइब करना है अपन को जल्दी से, इतनी जल्दी कर दो कि सौरभ जोशी से भी मैं फर्स्ट नंबर पे आ रहा हूँ यूट्यूबर में। तो इसलिए सपोर्ट दिखाओ और फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे बीइंग कबीर के नाम से मेरी आईडी है। बाय।